बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके सामने चिकन और आलू का सालन। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं चिकन, आलू लेते हैं। ये जी जो फाइनल इसकी लुक आई थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले लिया हम लोगों ने ऑयल। ठीक है, ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए उस हल्का सा गरम कर लेंगे ऑयल को। जैसे ही गरम हो जाएगा उसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। जितना हमने प्याज काटा हुआ है तकरीबन दरमियाने साइज़ के 2 प्याज काटे हैं एक चिकन के लिए। मैंने जितने मेरे पास प्याज कटे हुए हैं वो मैं ऐड कर लूँगी जी ऑयल में। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद उनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। ठीक है, ये तकरीबन इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं उसको ब्राउन होने में, क्योंकि मैंने हल्की आंच पे किए हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे उसको हम आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच करेंगे। उसके बाद हम उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि है 1 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें। ठीक है, इसकी हल्की आंच पे हम करेंगे भुनाई ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो बीच में से ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। इसको मैं तेज़ आंच पे इसलिए नहीं कर रही ताकि कोई मसाला जले ना। नमक, सूखा धनिया, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी इसमें मैंने साथ डाली सूखी मेथी। ये चारों चीज़ें इसमें डाली हैं। डाल के और जो प्लेट में बाकी बचा उसमें पानी डाल के वो भी पानी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि कोई भी मसाला प्लेट में बाकी ना रहे। इसकी अच्छी तरह हमने हल्की आंच पे ये भुनाई करनी है, चमचे चलाते रहना है ताकि इसका जो मसाला है वो लगे ना। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। अब टमाटर हमने एक काटा हुआ था। टमाटर को मैंने क्या किया था, इसका छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने का क्या तरीका था, उसे मैंने छुरी के ऊपर लगा के आंच के ऊपर हल्का से सेका, उसका छिलका नरम हो गया। हाथ से पकड़ के उतार के तो मैंने इसका छिलका उतार लिया। ठीक है, उसको फिर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के तो वो कर लिया था। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि छिलका टमाटर का नज़र आए तो वो एक अच्छी वो नई लुक भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हमारे घर में कोई शौक़ से उस तरह नहीं खाता तो इस वजह से मैंने इसका छिलका पहले ही उतार लिया। फिर हमने इसके अंदर किया कि जी पानी डाल के हल्की आंच पे रखना शुरू कर दिया। हैंड ब्लेंडर लेके हैंड ब्लेंडर से मैंने इसके अंदर चलाना शुरू कर दिया। चूँकि इसके अंदर ऑयल था तो वो ब्लेंड सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। जब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंडर चलाया तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और जो मुझे मसाला जितना मुझे चाहिए था, कितना ब्लेंड होना चाहिए उतना मुझे इजीली मिल गया था। ठीक है, मैं इसके अंदर चलाती रही हूँ ताकि कोई भी प्याज और कोई भी मसाला साबुत ना नज़र आए, क्योंकि वो जब शोरबे वाला सालन बनाते हैं उसके अंदर वो सामने सामने प्याज और टमाटर तैर रहे हो पानी के अंदर तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो मैं हर हांडी को लाजमी उसका मसाला कर लेती हूँ ताकि वो चीज़ें सामने नज़र ना आए, वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती, मुझे खुद ज़ाती तौर पे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं लाजमी करती हूँ। अगर आपने इसका हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर के अंदर डाल के जग में हल्का सा पानी डाल के ब्लेंड करेंगे, वो भी बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाती है। ठीक है, ये जी हमारा ऑयल आ गया इसके ऊपर, जितना मसाला बनाया इसके ऊपर ऑयल आ गया। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिकन को पहले से मैंने धो के रखा हुआ था। इसके अंदर मैं चिकन शामिल करूँगी। इतना शामिल चिकन करना है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। हाफ से ज़्यादा मैंने चिकन लिया था क्योंकि मैंने इसके अंदर आलू भी डालने हैं। आलू को पहले से मैंने छील के और ठंडे पानी में रखा है ताकि आलू काले ना हों। और इसको मैंने भुनाई करना है उस टाइम तक कि चिकन अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, जब तक चिकन गलेगा नहीं तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह भुनाई की। आखिर में ये इसका हो गया कि ऑयल इसका सारे का सारा बाहर निकल आया। ठीक है, और जो मसाला था ना जब भुनाई हो रहा हो तो वो चमचे के साथ चिपक रहा था मसाला और सारा यकजान हो गया था चिकन के साथ। ठीक है, अब एक स्टेज आएगी, मैंने इसको पकड़ के अच्छी तरह हिलाना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था। जो कढ़ाई मेरी थी काफ़ी गर्म थी, इसलिए मैंने पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया ताकि हाथ जले ना। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया आलू डाल के भी आलू
इसको मैंने अच्छी तरह बीच में चिकन और मसाले के साथ यकजान किया और हल्की आंच पे भुनाई करनी शुरू कर दी। आलू भी मैंने काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसके अंदर आलू की भुनाई की है। आलू की इसलिए ज़्यादा भुनाई की है ताकि आलू बीच में अलग टेस्ट ना आए, और इतना भी बिल्कुल नहीं किया था कि बिल्कुल गल के तो बीच में मलीदा बन जाए। आलू बहुत, मतलब अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैंने खाना खाया है, आलू सॉफ्ट भी थे, टूटे हुए भी नहीं थे, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये इसकी अच्छी तरह मैंने भुनाई करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े डालें या छोटे डालें, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को मेथी पसंद नहीं है, वो मत डालें। कुछ लोगों को गरम मसाला पसंद नहीं है, मत डालें। अपने टेस्ट के मुताबिक उसे करें। हम लोग अपने टेस्ट के मुताबिक आपको गाइड कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये इसलिए वीडियो बनाई जाती है ताकि जो बिगिनर्स लोग हैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, और उनको भी खाना, जो बिगिनर्स होते हैं उनको भी खाना बनाने का शौक़ होता है, तो वीडियोस देख देख के। अब ये जी देखें, मैंने आपको जैसे दिखाया है कि इतना अच्छा मसाला भुन गया कि वो जो है चमचे के ऊपर चिपका हुआ है। इसी तरह वो चिकन के बोटियों के साथ भी है, और इसी तरह वो आलू के साथ चिपका हुआ है। यानी कि हमारी बुनाई बहुत ही अच्छी तरह हो गई है। अच्छा, इस दौरान जितनी देर में मैं चिकन और आलू की बुनाई कर रही हूँ, मैंने ये करना है कि पानी जितना मुझे रिक्वायर है इसमें, वो मैं साइड पे चूल्हे पे रख के उसे उबाल लूँगी। पानी जब उबला हुआ डालेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। जी, हमारा पानी जो रखा हुआ था उबल गया था। अब भुने हुए चिकन और आलू में ये मैं पानी शामिल कर रही हूँ। जितना मुझे शोरबा चाहिए उसकी हद तक करना है, क्योंकि अगर मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, चिकन भी टूट जाएगा और आलू भी बीच में बिल्कुल ही वो ख़राब हो जाएंगे। हमने चिकन को भी सलामत रखना है बीच में, ताकि उसकी बोटियाँ भजे ना, तो और आलू भी बीच में टूटे ना। ठीक है, अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे ताकि आलू और चिकन अच्छी तरह गल जाए अंदर तक, और इसका बहुत ज़्यादा पानी भी, बहुत ज़्यादा वो रनी शोरबा होता है वो भी ना हो, और बिल्कुल वो इतना थिक भी ना हो कि बंदा सही तरीके से खा ना सके। ये तकरीबन ये वाला मैंने रखा था 15 मिनट। अब मैंने जब आलू को चेक किया छुरी के साथ, तो वो प्रॉपर गल चुके थे अंदर से। लेकिन फिर मैंने क्या किया है, इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि इसके ऊपर जितना ऑयल हमने डाला था, मैं ऑयल ज़्यादा डालती हूँ, ये मेरी एक खामी भी है, और एक ये मैं ऑयल हांडी में, मेरी हांडी में ऑयल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाली है जी कसूरी मेथी। ऑयल आहिस्ता आहिस्ता हांडी के ऊपर आ रहा था। कसूरी मेथी मैं डालूँगी इसके अंदर। सूखी मेथी का अपना टेस्ट होता है, घर की ड्राई हुई हो तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन चूँकि नेशनल की पड़ी हुई थी तो मैंने वो इसके अंदर डाल दी कसूरी मेथी। 1 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला, जिसका ज़ीरा मैंने पहले भून लिया था, काली मिर्चों की भी भुनाई की थी, पूरा गरम मसाला जो था उसकी भुनाई करके उसे ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद मैं छान लेती हूँ। क्यों छानती हूँ? कि उसमें कोई भी जो होते हैं दालचीनी वगैरह के, वो आ जाती है ना बीच में, तो वो चीज़ें कुछ भी ना हो, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो। इसके ऊपर अब बिल्कुल ऑयल आ रहा है। मैंने चूल्हा अब बंद कर दिया है। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।